नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे। और आ गया हूँ अपने खेत में। तो देखिए वातावरण यानी मौसम तो साफ है, लेकिन धुंध अभी भी बनी हुई है। और इस धुंध का तो अब पूरे जाड़ों के मौसम में ये ऐसे ही चलेगा। थोड़ी क्लैरिटी कम है, लेकिन खुशी की बात यह है, देखिए हमने अपने गेहूँ बो दिए हैं। और मैंने वो अपने पिछले ब्लॉग में दिखाया भी है, हमने ये सुपर सीडर से इनकी बुआई करवाई है। तो देखिए पहले कैसे खेत दिखाई दे रहे थे, और अब देखिए आप बिल्कुल शानदार खेत हो गए हैं। कहीं कोई भी पराल वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है। और हमने इनमें डोली भी निकाल दी है। ये देखिए वो भाई लगा हुआ है वहाँ कोनों में गेहूँ डालने, और डोली बना दी। ये देखिए, और वो हमारा ट्रैक्टर खड़ा है वहाँ पे, क्योंकि अब काम कुछ रहा है नहीं। सिर्फ एक किला रह गया हमारा, आधा किला ये यहाँ पे, इसमें पड़े नहीं आई है अभी। और ये छोटी सी बच्ची देखिए क्या खा रही है, फ्रूटी पी रही है ये। और मैं ट्रैक्टर लेके चलता हूँ और ये साथ साथ, तो यहाँ आते इसको चीज़ दिवा के लाओ और उसके बाद में ये खेलेगी। तो दोस्तों ये यहाँ पर हमारी पलक है, और इसमें साथ में लगी हुई है ये गोभी। ये देखिए आप, ये उठने लग गए हैं पेड़। तो अब शायद हफ्ते बाद और ये बिल्कुल सही तरह से चल पड़ेंगे पेड़। तो दोस्तों कुछ भाइयों का कमेंट भी आया था कि बहुत ही अच्छा रहेगा और भाव भी दे सकती हैं ये गोभियाँ। तो इसीलिए हमारा भी थोड़ा सा हौसला बना है। और ये फूल का है, ये इसमें धनिया था क्या है अभी भी, वो उस तरफ तो बढ़िया है धनिया, लेकिन इस तरफ कम है। लेकिन जो हमारे फूल के ये पेड़ हैं, ये देखिए ये भी चल पड़े हैं। और एक में तो देखिए फूल लगने भी लग गया है। तो कृपया कमेंट करके बताना ये कौन सा पेड़ है, कौन से फूल का है। ये देखिए ये पेड़ तो बढ़िया चल रहे हैं। और एक साइड में हमने लगाया है गेंदे का फूल, वो उस साइड में है। ये देखिए इस साइड में तो ये, इसका नाम नहीं पता मेरे को कौन सा फूल है। तो ये धनिया भी अब धीरे धीरे, और हमने इसमें खाद खूद नहीं लगाया बिल्कुल भी। तो हो जाएगा जब तैयार सा उखड़वा देंगे, और साथ में इनमें जो फूल के पेड़ रह जाएंगे इसमें वो निराई गुड़ाई करवा देंगे। तो अब तो देखिए सारे पेड़ से ही दिखने लग गए हैं। और जहाँ पर ये धनिया नहीं जमा था वहाँ पर भी पेड़ बढ़िया हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ये जो खरपतवार वगैरह है ये जमा हुआ है, इसको भी अब निकलवा देंगे हम। तो देख लीजिए दोस्तों, ये पेड़ नहीं डिगे बिल्कुल भी, ठीक है ये जैसे लगाए थे चल पड़े अब ये। और ये यहाँ से शुरू हो जाते हैं गेंदे के, ये थे लंबे ज़्यादा। ये देखिए कितने लंबे पेड़ हैं। तो इनमें से कुछ टूट गए थे ऊपर से, कुछ सूख गए थे। तो 400-500 पेड़ ला के हमने और लगवा दिए। ये देखिए आपको वीडियो में नज़र आ रहा है शायद कि नहीं, ये इधर धनिया है, ये भी ठीक होने लग रहा है, और बगैर खाद का धनिया है। तो गेंदे की तो मेरे को पहचान है, इस फूल की नहीं है। ये कौन सा पेड़ है, किस फूल का है
तो ये आप कृपया कमेंट करके बताएं। और ये इधर से देखिए आप, ये गेहूँ बूझ चुके हैं और कितना अच्छा खेत हो गया। देखिए ये कौन खोद के गया है, वो भाई वो वहाँ आगे लगा हुआ है। और डोली भी कर दी हमने इसके पीछे, और एक डोली ये स्पोर्ट में यहाँ की है ताकि इसमें बिल निकलते थे, बिल नहीं निकले। तो अब यहाँ भी कौन खोद के और साफ कर दिया बिल्कुल। तो ये कुछ अपडेट देना था आपको दोस्तों। तो ये जो सुपर सीडर मशीन है, इससे गेहूँ बोते हैं तो मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना बाई करने की ना और कुछ। कैसा भी खेत हो, कितना ही कबाड़ हो, सभी में ऐसी धरती बना देता है जैसी ये है। हमने तो अपना ट्रैक्टर था इसलिए एक एक बार हैरो निकाल के और मैज मार दी थी। मैज मारने की भी ज़रूरत नहीं थी, हैरो निकाल दो। मैंने आपको चलता दिखाया था उस दिन, वो अगले खेतों में उन्होंने एक बार हैरो निकाली थी बस, और उसी में बहुत ही अच्छे बूगे थे। और हमारे भी ये देख लीजिए आप, लाइन भी दिख रही है और बढ़िया बुआई हो गई थी। और इसमें जमते भी जल्दी हैं क्योंकि ज़्यादा नीचे दाना नहीं जाता और खाद साद में रहता है, तो जल्दी निकल आते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए आप, कितना बढ़िया खेत बना दिया है। और कुछ दिनों में आप देखोगे यहाँ हरियाली शुरू हो जाएगी। और हरियाली तो वैसे है भी यहाँ पे, ये इधर पलक हो जाएगी ये 10-15 दिन में। साथ में ये धनिया है, ये हो जाएगा, ये निकल जाएंगे, फिर फूल और गोभी रह जाएंगे। फिर आपको और अच्छी अच्छी अपडेट देखने को मिलेगी। और एक वहाँ पर आगे खेत है, उसमें पलक कटने लग रहा है, वो घर जाते समय दिखाऊंगा आपको। तो ये कुछ ऐसा है दोस्तों। और ये पलक भी 10 से 12 दिन लेगा तैयार होने में। अगर जल्दी तैयार करना है तो यूरिया खाद मार दो इसमें, लेकिन अभी हमने कोई जल्दी नहीं है, ये अच्छी तरह से। और अभी कुछ पेड़ निकल भी रहे हैं, तो ये ऐसे ही जमता रहेगा और ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, ये गोभी पे जो ले आके लगाई हैं, ये सारी की सारी एक बार उठ जाए सही तरीके से, तो फिर कुछ बात बनेगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करो। देखिए मैं आपके लिए कैसे अच्छे बढ़िया कंटेंट लेता हूँ। हमारे गांव में और आसपास जो खेती बाड़ी होती है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को लाइक और शेयर किया करो। तो देख लीजिए आज मौसम भी ऐसा है। आज का मौसम तो कई दिन से ऐसी ही धुंध रहे है, थोड़ी क्लियरिटी कम हो तो क्षमा करना। तो दोस्तों बने रहो वीडियो में। दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल और होगा कि हमने इनमें कौन सा गेहूँ बोया है। तो मैं आपको बता दूं, हमने DBW 327 नामक वैरायटी बोई है, जो हम एक फार्म है उससे वो बीज बनाते हैं, वहाँ से बीज लाए थे। तो वह बता रहे थे भाई इस बीज का उत्पादन बहुत ही बढ़िया है। और पहले भी कई भाइयों ने बोया था तो वे भी साथ में लाए थे, तो हम बढ़िया क्वालिटी का बीज लाए थे। और बहुत ही ऐसा बता रहे हैं, उसको सबसे ज़्यादा जो पैदावार दे रहा है वो क्वालिटी है ये। तो दोस्तों और हमने इसमें खाद जो दिया है, हमने 20-20 किलो किले गलिया तो यूरिया डाल दिया था पहले ही, और पोटास डाल दिया था, और DAP
और गेहूँ साथ में बुआई की थी, क्योंकि इसमें जो सुपर सीडर होता है इसमें होती हैं 2 टंकियाँ, एक में बीज गिरता है, एक में खाद गिरता है। तो उसमें क्योंकि कई जगह ऐसा करते हैं जैसे पहले खाद बोना पड़ता है या वैसे बो के वो खाद को हाथों से बखेर के और करना पड़ता है, या एक मशीन एक टंकी वाली होती है उसमें खाद और गेहूँ मिला के बोने पड़ते हैं। उससे क्या होता है कि नालियाँ रुकने का खतरा रहता है, क्योंकि ठंड का मौसम है, नमी तो बनी जाती है, तो वो थोड़ा थोड़ा पिघलने लगता है या कुछ ऐसी ही हो जाता है उसमें, तो नालियाँ रुकने का खतरा रहता है। तो हमने जो DAP है वो तो साथ में ही डाल दिया था क्योंकि उसमें 2 वे टंकियां हैं, तो एक में खाद हो गया, एक में बीज हो गया, और 20 किलो यूरिया और पोटास, ये दोनों चीज़ हमने पहले भगा दी थी और फिर रो निकाल के और मैज मार दी थी। तो और अगले दिन बुआई करवाई थी, और तो सारी चीज़ें हमने आपके सामने ही की थी। तो ये कुछ है 327 नंबर ये बीज था, ये बोया है। तो देखते हैं कितना क्या निकलता है, और मैं दिखा भी दूं आपको। ये देखिए, ये बीज है DBW 327। तो मैं ये कोई वो नहीं कर रहा हूँ इसका प्रमोशन वगैरह, लेकिन आपको दिखाना भी ज़रूरी होता है भाई, क्योंकि ये बहुत सारी कंपनियां हैं, अलग अलग नाम होते हैं इनके, सब के कट्टे भी अलग अलग होते हैं, बीज वही होता है। लेकिन कुछ फार्म ऐसे होते हैं जो लोगों ने पहले आजमा रखे हैं, हम वहाँ से लाए हैं बीज डायरेक्ट फार्म से ही। और बात करूँ तो अपने बैंगन की, देखिए कितना बड़ा पेड़ हो गया है, और बैंगन अब लगने शुरू हुए हैं इस पे। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है छोटा सा बैंगन, और बिल्कुल बढ़िया रंग है। और सरसों तो मेरी ख़राब हो गई, लेकिन मेथी और धनिया दोनों बहुत बढ़िया हैं। सरसों के पेड़ इधर हैं, कुछ में तोड़ ले गया था बढ़िया बढ़िया पत्ते। और ये देखिए 4 बैंगन छोटे से पेड़ पे आए हुए हैं। ये देखिए आप, 2 ये हैं, 2 ये इस तरफ हैं, और भी लगने लग रहे हैं छोटे छोटे, ये देखिए यहाँ पे। तो इसलिए मैंने ये पेड़ कितना बड़ा हो गया है, इस पे एक ही लगा हुआ है, नहीं एक और है, एक और ये इस तरफ है, लेकिन इसमें तो कीड़ा लगा हुआ लगता है। तो आप बताइए कुछ क्या डालें इसमें ताकि ये बढ़िया फल दे इसके। और मेथी, और ये मेथी में भी फलियां आने लग गई हैं, कोई तोड़ के ही नहीं ले जाता। तो अब जब हो जाता है कोई तोड़ता नहीं, तो मैं ही ले जाऊंगा आज, और क्या करूं। तो दोस्तों इतना खर्चा पहले करना पड़ता है गेहूं में। और बीज की मात्रा बताऊं तो आपको 40 किलो किले के हिसाब से डाला हमने बीज, क्योंकि अभी बहुत अगेत है, तो इसीलिए थोड़ा कम ही बीज, वैसे भी 40 किलो ही बताते हैं। तो देखिए ये लड़की कैसे कपड़ों में आई थी, और पूरे कपड़ों पे मिट्टी मिट्टी लगा ली इसने, और सब कुछ देखिए कुर्सियाँ सारी चीज़ें तहस नहस कर डाली इसने यहाँ पे। तो हवा चल रही है बढ़िया यहाँ पे, और ठंड भी लग रही है हल्की हल्की, लेकिन मज़ा आ रहा है क्योंकि गर्मी से छुटकारा मिला है अभी अभी। तो ये भी जो ठंड है हल्की हल्की, ये भी बढ़िया लग रही है। और पड़ोस की अपडेट दूं तो पड़ोसियों के धान बिल्कुल अभी तक ऐसे के ऐसे हैं, पता नहीं क्यों नहीं कटवा रहे उनको, कोई क्या परेशानी हो रही है, बिल्कुल आके भी वो हो गए, अब तो इनका वजन ही घटने लग रहा है। तो ये बड़े ज़मींदार हैं, कर लेंगे ये जो कुछ करेंगे। तो दोस्तों देखिए पल्लक का खेत
और हरियाली, कितना सुंदर दृश्य है। और उसके साथ में पीले पीले धान और ठंडी ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल। देखो जी, मैं किसका वीडियो बना रहा हूँ? तेरा। अरे रोक के बना रहा हूँ। चला ले। चल हैं, देख ये आ गई बिल्कुल पास में, बिल्कुल पास आ गई थी।